बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम जानेंगे इस्तिखारा क्या है। इस्तिखारे का मतलब होता है अपने मामले को रब के हवाले कर देना और उससे बेहतरीन की उम्मीद रखना और अल्लाह ताला से मदद तलब करना। इस्तिखारा हम कब करते हैं? इस्तिखारा हम तब करते हैं जब किसी काम को लेकर कंफ्यूज्ड हो या किसी काम के शुरू करने से पहले। इस्तिखारा मतलब मशवरा लेना। अगर दो चीज़ों में आपको कंफ्यूजन है, जैसे कि रिश्ते में, रिश्ता करे या ना करे, कुछ बिज़नेस शुरू करने में कुछ कंफ्यूजन है तो, और कौन सी भी करियर चूज़ करने में, हर ज़िंदगी के हर मामले में आप इस्तिखारा करके अल्लाह से मशवरा ले सकते हैं। इस्तिखारा हम क्यों करते हैं? इस्तिखारा हम इसलिए करते हैं कि हम जान सके कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। बेशक हमारा अच्छा बुरा तो सिर्फ़ अल्लाह जानता है, इसलिए उससे मदद मांगते हैं कि अगर फ़लाना काम मेरे लिए बेहतर है तो उसे मेरे लिए आसान कर दे, और अगर बेहतर नहीं तो हमारा दिल को इससे हटा ले। हदीस पाक में फरमाया गया है कि सहाबी रसूल कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमें इस्तिखारा ऐसे सिखाते हैं जैसे कुरान की सूरत सिखाते हैं, और हर काम के लिए इस्तिखारे की नमाज़ पढ़ने का हुक्म देते हैं, और कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई भी काम पड़े तो 2 रकात इस्तिखारे की नमाज़ पढ़कर दुआ पढ़े। इस्तिखारे की नमाज का पहले हम इस्तिखारे की नमाज का तरीका जानते हैं। आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी होगी, ऐसी नियत करनी होगी। 2 रकात नमाज इस्तिखारा के नियत से आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी होगी, और ये स्क्रीन में जो दुआ है ना उसको पढ़नी होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगिरुका बी इल्मिका वस्तगदिरुका बी कुदरतिका व असअलुका मिन फज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु तअलमु वला अअलमु व अंता अल्लमुल गुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुंता तअलमु अन्ना हाज़ल अमरा खैरुन ली फ़ी दीनी वमा असिया व आकिबती अमरी फ़क़दुरुहु ली वयसिरुहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीही व इन्ना कुंता तअलमु अन्ना हाज़ल अमरा शर्रुल ली फ़ी दीनी वमा असी व आकिबती अमरी फ़ज़रिफ़हु अन्नी वज़रिफ़नी अन्हु वख़दुरुल्लिल खैरा हैसु कान सुम्मा अर्ज़िनी बिही। इसका तर्जुमा क्या है? इस दुआ का तर्जुमा देखेंगे अब हम लोग। ए मेरे अल्लाह, मैं तुझसे तेरे इल्म की बदौलत खैर तलब करता हूँ और तेरी कुदरत की बदौलत तुझसे ताकत मांगता हूँ, और तेरे फ़ज़ल अज़ीम का तलबगार हूँ कि कुदरत तू ही रखता है और मुझे कोई कुदरत नहीं। इल्म तुझ ही को है और मैं कुछ नहीं जानता, और तू तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला है। ए मेरे अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए दीन दुनिया और मेरे काम के अंजाम के एतबार से मेरे लिए बेहतर है तो इसको मेरे लिए नसीब कर, इसका हुसूल मेरे लिए आसान कर, और फिर इसमें मुझे बरकत अता कर,
और अगर तू जानता है ये काम मेरे दीन दुनिया और मेरे काम के अंजाम के एतबार से बुरा है तो उसको मुझसे दूर कर दे और मुझे भी इससे दूर कर दे, फिर मेरे लिए खैर मुकद्दर फरमा दे जहाँ भी वो हो और इससे मेरे दिल को मुतमईन भी कर दे। ये दुआ का तर्जुमा है। अब इस्तिखारे की नमाज पढ़ के हो गई, फिर दुआ भी पढ़ के हो गई, फिर इस्तिखारे का नतीजा का कैसे पता चलेगा आपको? अगर काम आपके लिए बेहतर होगा तो अल्लाह उसके लिए रास्ता आसान कर देगा, अगर बेहतर नहीं होगा तो उसे दूर कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि इसका नतीजा ख्वाब में ही दिखे, क्योंकि इसका ज़िक्र कुरान और हदीस में नहीं है। इस्तिखारे की नमाज हम क्या सिर्फ रात में ही पढ़ सकते हैं? नहीं, इस्तिखारे की नमाज आप कब भी पढ़ सकते हैं, दिन में भी पढ़ सकते हैं, रात में भी पढ़ सकते हैं। क्या कोई और किसी के लिए इस्तिखारा कर सकता है, दूसरे के लिए इस्तिखारा कर सकता है? इस्तिखारा वही कर सकता है जिसका मसला है, कोई और किसी के लिए इस्तिखारा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने सहाबाए करीम को इस्तिखारा करना सिखाया, सहाबाए करीम ने खुद इस्तिखारा किया, अल्लाह के नबी से नहीं करवाया। इससे क्या पता चलता है? हमारा इस्तिखारा हमें खुद करना चाहिए, दूसरों से नहीं करवाना चाहिए।